सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग तीन चीजों के ऊपर बेसिकली बात करेंगे। पहली चीज तो ये कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, सिंगल ड्रॉप लेना चाहिए, डबल ड्रॉप मतलब कि 2 ईयर का गैप लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को कॉलेज के साथ ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और उसके साथ मैं हर एक चीज की एक एक करके एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को इन द ड्यू टर्म जब मैं बताऊंगा। एक और बात जो बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में आता है, क्या भैया अगर हम लोग डबल ड्रॉप लेते हैं इन दैट केस क्या हम लोगों को प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, क्या हम लोगों को जॉब लगने में दिक्कत होती है? तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में मतलब 6-7 दिनों में एक भी वीडियो नहीं है। रीजन ये है कि आप लोग बैकग्राउंड भी देख रहे हो गया कि मैंने अपना फ्लैट जो वो चेंज किया और अभी लाइटिंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो अभी हम लोग लाइट वगैरह भी और भी सेट करेंगे इसमें, तो उसके बाद फिर हम लोग अच्छे तरीके से वीडियोस आपके सामने लेके आ पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे यार कि अभी से बहुत सारे और भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो लेट्स गेट। सबसे पहली बात यार, क्या आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए ड्रॉप लेने का। रीजन मैं बताता हूं। रीजन ये है कि जब भी आप ड्रॉप लेते हैं इन दैट केस बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जब आप लोग अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th में होते हैं, कॉलेज, स्कूल और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण किसी भी सब्जेक्ट को बहुत सारे बच्चे डेप्थ में नहीं पढ़ पाते। इन दैट केस क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा तरीके से नहीं आ पाता है। तो अगर आप 1 साल का ड्रॉप लेते हैं और कहीं ना कहीं आपकी 11th-12th में आपने बेसिक पढ़ के रखा है, तो आपकी इन डेप्थ नॉलेज भी बढ़ जाती है, और जब आप फिर से एग्जामिनेशन देते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा होती है कि आपकी एग्जामिनेशन अच्छी जाए। और फिर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी ये रिग्रेट नहीं होता है कि अगर मैंने 1 साल का गैप ले लिया होता है तो शायद मैं अभी इस कॉलेज में होता या उस कॉलेज में होता, तो ये रिग्रेट कभी नहीं होता। और कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि क्या भैया हम लोगों को सेकंड ड्रॉप के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो न्यूमरस ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो वहां पे ये साफ साफ लिखा होता है कि मैक्सिमम ईयर गैप जो अलाउ करेंगे हम लोग वो है 1 ईयर गैप। जैसे कि आपके सामने स्क्रीनशॉट्स अभी बहुत सारे आती होंगी। अब ये चीजें ना कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। कुछ कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया 1 साल का होता है, कुछ कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया 2 साल का होता है, और कुछ कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया 3 साल का होता है, और कुछ कंपनीज तो क्राइटेरिया रखती ही नहीं है कि आपको जितना भी ईयर गैप हो डजेंट मैटर, आप हमारे पास आके काम कर सकते हो। अब ईयर गैप का मतलब ये है कि वो ये देखते हैं कि क्लास 10th से लेके आपकी जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और आप जब पहला जॉब आप ले रहे हो, इन मतलब वो जो गैप है उस दौरान आपने कितने बार अपनी पढ़ाई को छोड़ा है। जैसे कि अगर आप अभी 1 बार ईयर गैप लेते हो तो बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जब दो बार अगर आप ईयर गैप, दूसरा ईयर गैप अगर आप लेना चाह रहे हो या सोच रहे हो, इन दैट केस फ्यू कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे आप लोग नहीं बैठ पाओगे, और ये हार्ड कोर ट्रूथ है जिसको आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। और सेकंड ड्रॉप के लिए आप तभी जाएं जब आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस बार मुझे इतनी ही खराब कॉलेज मिलेगी कि मैं उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर आप इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि अगले साल मैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन ले लूंगा, क्योंकि आईआईटी में तो आपको एडमिशन मिलेगी नहीं, मैं किसी एनआईटी में, किसी ट्रिपल आईआईटी में, या फिर किसी बढ़िया जीएफटीआई में, या फिर मुझे स्टेट गवर्नमेंट की जो बहुत ही अच्छी कॉलेजेस होती है, जैसे आईसीटी मुंबई हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, सीओईपी पुणे हो गया, और भी डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, तो मैं वैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लूंगा। इन दैट केस फिर आप लोग सेकंड ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। एक और बात है, अगर आप ड्रॉप के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को एक बैच के बारे में बताना चाहता हूं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये प्रमोशनल बैच है, प्रमोशन मैं कर रहा हूं इस बैच का, लेकिन ये बैच जेन्युइनली जो कि अनअकैडमी पे आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा, और कोटा के ये टीचर्स जिनकी आप बुक सॉल्व करते हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि बुक सॉल्व करते हो, सिर्फ आप नहीं, 90% जेईई मेंस या जेईई एडवांस की जो तैयारी करते हैं वो सारे बच्चे इस बुक को सॉल्व करते हैं। जो उस बुक के ऑथर हैं वो सारे टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे लाइव अनअकैडमी पे, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। और ये बैच यार अभी 7th या 8th ऑफ सितंबर से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो ये मत सोचो कि ठीक है हम एडमिशन के बारे में सोचेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, लूं या ना लूं, ड्रॉप लूं। अगर ये दिमाग में आ रहा है कि ड्रॉप लूं या ना लूं, कॉन्फिडेंट ही नहीं है, इन दैट केस फिर आप लोगों को ड्रॉप लेके कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, और ये बैच आप लोगों के लिए अच्छी एक ऑप्शन हो सकती है। और यहाँ पे आप लोग डाउट वर्ड भी टीचर से पूछ सकते, सॉल्व हो जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और कोड मेरी यूज कर सकते हो, उससे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, बस यही होता है ना। उसके बाद एक बात आता है कि क्या भैया हम लोगों को कॉलेज के साथ ड्रॉप के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में कॉलेज के साथ ड्रॉप जा सकते हैं आप लोग। अगर आपका वो सपोज आपने अभी 12th दिया, 12th देने के बाद आप किसी कॉलेज में गए, और वहां से अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है मुझे कॉलेज के साथ ड्रॉप लेना है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप सपोज अभी आपने एक बार ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद आप किसी कॉलेज में गए, और वहां पे जाके फिर से अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक बार ड्रॉप लेता हूं और फिर कॉलेज में जाता हूं, वो एक गलत डिसीजन होगा। क्या ड्रॉप लेने के बाद कॉलेज में पढ़ते साथ अगर हम लोग ड्रॉप लेते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। हमारी आईएम कोलकाता में जब मैंने एडमिशन लिया तो हमारे क्लास में तकरीबन 70 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी, और हमारी सेक्शन, जैसे कि आईएम कोलकाता में हमारी जो सेक्शन थी, उनमें से तकरीबन 10 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अगले साल
मतलब वो ऐसे बच्चे थे जो जिन्होंने क्लास 12 की परीक्षा देखी, अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उन्होंने अगले साल किसी की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई, किसी की एनआईटी जमशेदपुर में, किसी की एनआईटी दुर्गापुर में, और एक बच्चे का शायद किसी ट्रिपल आईआईटी या आईआईटी में एडमिशन हुआ था। और दो ऐसे बच्चे थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बच्चे ना वो बायोलॉजी भी लेते हैं और मैथ्स भी लेते हैं, तो दो ऐसे बच्चे थे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली। तो डेफिनेटली यार आप लोग कर सकते हो। और एक स्टूडेंट ऐसा था यार जिसकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस हुई और हिज रैंक वाज 79। तो डेफिनेटली यार पॉसिबल है। अगर आप कॉलेज के साथ भी ड्रॉप लेना चाहते हो तो ड्रॉप ले सकते हो। एक और बात दिमाग में आती है कि भैया एक एवरेज बच्चे का कितना मार्क्स इंक्रीज होता है अगर वो बच्चा ड्रॉप लेता है। देखो ये जो मैं बात बताऊंगा अभी आप लोगों को, एक एवरेज कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूं, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन एक अगर आप किसी टीचर से भी पूछोगे, अगर आपकी कोई जान पहचान के टीचर है, अगर आप किसी अच्छे टीचर को जानते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको कहेंगे कि एक एवरेज बच्चा जब ड्रॉप लेता है जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी करने के लिए, उसका एवरेज मार्क्स तकरीबन 40 से 50 मार्क्स के बीच में इंक्रीज होता है। अब 40 या 50 मार्क्स इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये नहीं है इससे ज्यादा नहीं हो सकता या फिर इतना होगा ही होगा। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सपोज इस बार आपके 150 मार्क्स आए, आपने ड्रॉप लिया, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मार्क्स घट जाती है। बहुत सारा कारण हो सकता है, उन्होंने इस साल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की तो डेफिनेटली मार्क्स घटेगा ही घटेगा। और बहुत ही सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इस साल अभी 40-50 मार्क्स है और 200 या 220 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं। तो ये चीजें भी पॉसिबल है। लेकिन मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आपकी 11th और 12th बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक, आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है, इन दैट केस फिर आप ड्रॉप के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि आप लोगों के पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम है। अभी सितंबर हमारा चल रहा है, अगर आप ड्रॉप के लिए सोचोगे भी 4-5 दिन आपको लग जाएंगे डिसीजन लेने में। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये अनअकैडमी वाली ही बैच अगर आप स्टार्ट करते हो, 8 तारीख से आप स्टार्ट करें और आपकी बहुत ही ज्यादा निहायती वीक है 11th या 12th, तो आपको कितना ही वक्त मिलेगा। एक एग्जाम आपकी जनवरी या फरवरी में ही होने वाली है, तो 4 या 5 महीने का आपको वक्त मिलेगा पहले एग्जामिनेशन के लिए। फिर शायद आपको दूसरा या तीसरा एग्जामिनेशन के लिए आपको शायद फिर 6 महीने या 7 महीने या फिर 8 महीने का वक्त मिल जाए। और इस दौरान आप लोगों को 2 साल की कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करनी है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपकी कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा वीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है, बेसिक नॉलेज पता है, तो फिर दिक्कत नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे आप पढ़ने में। मेरी सजेशन एट द एंड में ये कहना चाहूंगा, अगर आप डबल ड्रॉप के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा एक बार सोचना कि क्या मैं लूं या ना लूं, थोड़ा सोच सकते हो उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप सिंगल ड्रॉप के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सिंगल ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डेफिनेटली यार, और इस बीच में जो तुम एक्सपीरियंस गेन करोगे उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे इस पीरियड को। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टेंशन वाला पीरियड होता है, तो अपने आप को होल्ड करके चलना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉलेज के साथ ड्रॉप लूं, वो तभी आप कॉलेज के साथ ड्रॉप लीजिएगा अगर आप फाइनेंशियली ठीक हो, स्ट्रांग हो तो। क्योंकि अगर आप कॉलेज के साथ अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो 1 साल की फीस तो आपकी जाएगी ही जाएगी, और उसके साथ साथ फिर अगले साल जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे भी आपको फर्स्ट ईयर की फीस वो देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप सोच लीजिएगा कि कहीं की भी यार कोई कॉलेज की अगर आप देख लो तो लमसम 1 लाख 1.5 लाख फीस अगर आपकी आ ही जाती है। हॉस्टल के साथ लोगे तो कहीं कॉलेज की 2 लाख भी फीस आ जाती है। तो 2 लाख पे करने या 3 लाख पे करने के बाद 1 साल के बाद फिर आपको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले सोच लेना कि क्या मैं वो चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो यू कैन गो फॉर दैट।